बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोवाइज डेवलपर्स। जो लोग कहते हैं ना कि जी हम प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं लेकिन हमारी आमदनी भी अच्छी है लेकिन बचते नहीं हैं पैसे, उनके लिए चंद तजावीज़ हैं, इस पर अमल करें, उनके पैसे बच जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, अमीर हो जाएंगे, रिच वेल्दी हो जाएंगे। देखिए जी, सबसे पहले आपने ये करना है ना कि जो आपने कमाना है ना उसमें मैक्सिमम इन्वेस्ट करना है और जो बच जाए वो खर्च करना है। पहले इन्वेस्ट करना है, जो बचे वो खर्च करना है। लोग कहते हैं जी पहले खर्च करते हैं, जो बच जाए वो इन्वेस्ट करते हैं, तो बचता तो है कोई नहीं, क्योंकि सारी ज़रूरियात तो इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन जो आपकी ज़िंदगी के ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर वो फुलफिल नहीं हुए तो फिर वो तो भट्टा मजदूरी है, उधर कमाएंगे खर्च करेंगे ख़त्म है, फिर आप जुटे हुए हैं। और फिर कोई ऐसा ना करे, ये बिल्कुल रॉन्ग है तरीका ज़िंदगी जीने का। तो पहले इन्वेस्ट करें। उसके लिए भी यह है कि आपकी जो आमदनी आती है, फ़र्ज़ करें चेक से आती है पैसा या फ़र्ज़ करो आपके अकाउंट में आता है, तो आपने ऑलरेडी ऐसा स्केड्यूल सेट किया हो कि वो पेमेंट, आपकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट निकल जाए जो आप प्रॉपर्टी की पे करते हैं। जब वो निकल जाएगी तो रिमेनिंग आपकी आमदनी है, उसमें आपने जीना है, उसमें सारा निज़ाम चलाना है। ऐसे बेशुमार लोग ओवरसीज़ हैं, हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो इस तरह से करते हैं। बेशुमार प्रॉपर्टीज़ भी शुमार तो हो सकता है, बेशुमार नहीं, काफ़ी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन सबको वो फीड करते रहते हैं और सबकी उनकी चीज़ें बन रही हैं और उसकी वैल्यू दिन ब दिन बढ़ रही है और कुछ के किराए भी आ रहे हैं। तो पहली चीज़ कि पहले इन्वेस्ट करें तो फिर खर्च करें। दूसरी चीज़ कि जो आपकी आमदनी है उसमें से ऑलरेडी वो पैसा कट जाए और आपको वो मिले। तीसरी चीज़, खर्च करने के आप अपने नोट डाउन करें क्या चीज़ें चाहिए, और बच्चों को तो बिल्कुल ज़रूर सिखाएं। देखिए चार तरह की एजुकेशन है ना, एक रिलीजियस दीनी एजुकेशन है, एक स्टैंडर्ड एजुकेशन है, एक प्रोफेशनल एजुकेशन है और एक फाइनेंशियल एजुकेशन है। मेरे नज़दीक आपके पास रिलीजियस एजुकेशन यानी दीनी तालीम और फाइनेंशियल एजुकेशन हो। स्टैंडर्ड एजुकेशन तो आज आपको मिल सकती है कि जी पानी का फार्मूला क्या है, कितनी देर में साइंसदान जो है वो सूरज पे चांद पे पहुंच जाते हैं, बेशुमार इंफॉर्मेशन, पहाड़ कितने हैं, बुलंदी क्या है, यानी जितनी हम माशरत उलूम पढ़ते थे या साइंस पढ़ते थे सारे फार्मूले आजकल तो टिकटॉक पे 1 मिनट में वो इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं कि नॉलेज तो आपके पास आ गया। तो स्टैंडर्ड एजुकेशन तो बिल्कुल इस वक्त ख़त्म हो चुकी हुई है क्योंकि वो एजुकेशन तो आपको हर वक्त मिल रही है। हाँ, प्रोफेशनल एजुकेशन, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, ये तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन है। अगर आप उन प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो जाएँ। इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बेहद ज़रूरी है, बच्चों को सिखाएं, बच्चों को ये सिखाना शुरू करें। जब हम सिखाते हैं ना, मैं आपको सिखाता हूँ ना, सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे होता है। जो ही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ ना, कोई सीखता या नहीं सीखता, मैं तो सीख लेता हूँ वो, और मैं तो उसको अप्लाई भी कर देता हूँ सेम डे। मैं तो उसी वक्त देन एंड देयर किसी को मैसेज करना है, किसी को बात करने को कि मैंने एक चीज़ सीखी, अप्लाई कर दी, उससे मैंने फ़ायदा उठा लिया। इससे मेरी ज़िंदगी में रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं। तो लिहाजा जब आप बच्चों को बिठा के अपने साथ और फाइनेंशियल एजुकेशन करेंगे, सिखाएंगे, खुद लिस्ट लोड डाउन करेंगे क्या क्या लाने वाला है, किस चीज़ की क्या वैल्यू है, किस चीज़ की क्या बेनिफिट है, नुकसान है या फ़ायदा है, तो जब बच्चों को ये समझ आ गई तो ज़िंदगी बदल जाएगी। बजाय कि बच्चे को खिलौने दें, उसको एजुकेट करें कि बेटा ऐसा क्यों ना चीज़ आपको दें कि जिससे आपकी आने वाली ज़िंदगी की वरीज मिनिमम हो जाए, या हम आपके ये इन्वेस्ट करने लगे हैं या आपके नाम पे इन्वेस्ट करने लगे हैं, इतना पैसा दे रहे हैं और ये पैसा इतने सालों में, जब तुम इतने साल के होगे, ये पैसा इतना ग्रो कर गया होगा। रियल एस्टेट ग्रो कर जाता है ना प्रीवियस ईयर, अगर आप देखें तो उसी रेशो से आप आगे देख सकते हैं। उसे पता लगा कि मेरी इतनी बड़ी वरी ख़त्म हुई है और ये क्या सोच है। और आप सोचिए अगर उसके सामने आपने ये किया और वो जो उस वक्त जो पहुंचेगा तो वो अगली नस्लों को कितना सिखाएगा। देखिए पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, ये गरीब सोचे हैं, गरीब माइंड सेट है जिसने पाकिस्तानी को गरीब रख दिया है। जिस घर के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन थी ना, मैं अपने वाले साहब से लर्न करता था, जिस घर के अंदर भी फाइनेंशियल एजुकेशन, कुछ लोग कहते हैं जी मेरे वाले साहब वाली बातें आपने बताई हैं, वो बताते थे फौत हो गए। जिस घर में फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, उस घर के फायदे ही होते रहते हैं, यानी वो घर का हर मेंबर जो है वो मुनाफा बख्श है। और जिस घर में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, उस घर का हर फर्द जो है वो लॉस जनरेटर है, वो नुकसान ही पैदा कर रहा है। हाँ, उन्हें पता नहीं है लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ पैसा खर्च कर रहा है। आज कैश ख़त्म हो रहा है, कल को ज़ीरो है, छोटे घर पे, छोटी इलाके में, छोटी जगह पे कसम पुरसी में चले गए हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना। तो लिहाजा बच्चों के साथ मिलके एक्सपेंडिचर का पूरा बजटिंग करें, पूरे साल की बजटिंग करें कि हम इस तरह से चलेंगे। उसमें उनकी जो राय है उसको ख़त्म नहीं करना, उनके जो शौक़ हैं उनको भी पूरा करना है। यही तो असल में आर्ट है। बच्चे भी खुश रहने चाहिए लेकिन वो लर्न भी कर जाएं।
अदरवाइज ऐसे बेसूद खर्चे करते रहेंगे तो उनको फ़ायदा पता नहीं लगेगा। फिर अगर आप चाहते हैं ना कि आपका पैसा बचे, यानी वो इन्वेस्ट हो, तो फिर आपको आमदनी बढ़ानी है। आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ जो भी जहाँ से भी आपको इनकम कुछ थोड़ी बहुत आ सकती है, जायज़ तरीके से उधर आना चाहिए। 1500 भी आमदनी है, वो कल को लाख में कन्वर्ट होती है। आप अपना कैरियर देख लेना, 20 साल पहले कितना कमाते थे, आज कितना कमाते हैं। तो इसका मतलब है कि आज एक और पौधा लगाने की ज़रूरत है जो कि कल को एक बड़ा पौधा बनेगा, फिर दरख्त बनेगा और फ्रूट्स देगा। तो आज उस वक्त लगाया था, आज उससे फ्रूट्स हासिल कर रहे हैं, आज भी कुछ लगाएंगे तो उससे भी फ़ायदा होगा। तो लिहाजा आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए। उसके लिए कोई कोर्स करना है, उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए वो लें, ताकि आप अपग्रेड हो, ज़्यादा आमदनी आना शुरू होगी, फिर आपका पैसा भी ज़्यादा बचना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा हमारे इख्तियार में है। अमीर होना, गरीब होना हमारे ही इख्तियार की चीज़ है। वेल्दी होना और कुछ भी ना होना, ये हमारा ही इख्तियार की चीज़ है। ये हम अपने हाथों से ही करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने माइंड को समझाना, माइंड को कंट्रोल, माइंड का कंट्रोल हासिल करें। माइंड जो है ना, हर वक्त आप कहेगा जी ले लेते हैं, वो लेते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ खाते हैं, ये करते हैं, ये सारे इसकी वो हैं, यानी उसके जंप ही मारता रहता है ये दिमाग, कभी किधर कभी किधर। इसको पुरस्कून बनाएं कि भाई मैं जब ऑर्डर करूंगा फिर तुमने उछल कूद करनी है, अभी चुप करके बैठो, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ सोच रहा हूँ, या आप ये सोचनी है, ये ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट है, ये प्लान करना है, ये बजटिंग करनी है। बहुत बेशुमार चीज़ें हैं, ये कुछ तजावीज़ हैं। इंशाल्लाह और भी मैं वीडियो इस पर बनाऊँगा। आपका पैसा बचेगा और इन्वेस्ट होगा और इंशाल्लाह ताला आप वेल्दी होंगे। प्रोवाइड डेवलपर्स देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।